क्योंकि आप लोग को जब भी कुछ आता है, देखो आई एम द ओनली टीचर हु अलाउज टू टॉक इनसाइड द क्लासरूम, तो यू कैन टॉक, वो इवन वर्चुअल हो या ये हो, आप पढ़ाई रिलेटेड हर समय बात कर सकते हैं। पर अगर आप वो नहीं करेंगे तो अब वो किसकी गलती है भैया? सो यू कैन थिंक अदरवाइज। सो आवर हेडिंग इज मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ओके। मेम्ब्रेन ताको बांधे माता तू शोबू। फाइन, तो मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स। ना अब ये मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स में अब हम लोग डिस्कस करेंगे so the plasma membrane of eukaryotic cell also contains carbohydrates. Okay, now depending on the species and cell type, the carbohydrate content ranges between 2 to 10% by weight. Okay, उसमें more than 90% is covalently linked to proteins to form glycoproteins. Okay, the remaining with lipids to form glycolipids, है कि नहीं? तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें 90% आपका प्रोटीन्स के साथ लिंक्ड है एंड अराउंड 10% आपका लिपिड्स के साथ लिंक्ड है। तो इसलिए जो प्रोटीन्स के साथ लिंक्ड होगा वो है ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड जो लिपिड्स के साथ लिंक्ड होगा वो है क्या? ग्लाइकोलिपिड्स। अब एक रेड पॉइंट लिखते हैं। सो ऑल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स जो हमने पढ़ा था, all of the carbohydrates of the plasma membrane face outward into the extracellular space. ठीक है, into the extracellular space. The carbohydrate of internal cellular membrane also face away from cytosol. समझ रहे हो कि नहीं? मतलब जो एंडोमेम्ब्रेन होगा, एंडोमेम्ब्रेन भी क्या होगा? वो साइटोप्लाज्म से अवे होगा। मतलब किस तरफ होगा बोलो? बोले साइटोप्लाज्म से अवे का मतलब क्या समझ रहे हो? टेल साइड। नहीं, टेल साइड कहां से आएगा? सोच के बोलिए। अब क्लोरोप्लास्ट का अवे फ्रॉम साइटोप्लाज्म कहाँ है? ऑर्गेनेल के इनवर्ट्स तरफ। टू द यस सर। मतलब इनर साइड, अपने मैट्रिक्स के तरफ होगा। यस सर। ओके, तो ये आपको याद रखना है। मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स आर साइटोप्लाज्मोफोबिक बोलने से चलेगा, है कि नहीं? तो वी कैन से दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर साइटोप्लाज्मोफोबिक। सो द कार्बोहाइड्रेट ऑफ इंटरनल सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोमेम्ब्रेन्स। Okay, endomembranes also face away from the cytosol. Okay, that is towards their matrix. Okay, towards their matrix. Fine. Towards their matrix. तो इसको हम लोग एक छोटा सा ड्राइंग बना के दिखा सकते हैं। इसको थोड़ा ऐसे कर देंगे तो यहाँ ड्राइंग बना लेंगे। ओके, टुवर्ड्स देयर मैट्रिक्स।
So here we can draw a diagram. ना सुनिए, सपोज ये हम एक सेल बना रहे हैं, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सपोज, ओके, ये एक और लेयर है, सो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। एंड सपोज ये आपका एक एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनेल हो गया। तो ये आपका साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल हो गया। तो आपका ग्लाइकोप्रोटीन्स कहाँ मिलेगा? तो यू विल फाइंड योर ग्लाइकोप्रोटीन्स इधर इस साइड में एंड इधर इस साइड में, Inners. समझा? सो दीज विल बी द जीपीस। तो वो कभी भी साइटोप्लाज्म के तरफ नहीं होगा। ओके, सो ये आपका जीपीस है, ये आपका जीपीस है, फाइन। ये इधर हम लोग लिख सकते हैं जीपीस, इधर लिख लेंगे हम लोग जीपीस, इधर लिख लेंगे हम लोग जीपीस। है समझ? तो ये एक उसका बहुत सुंदर सा कंसेप्ट है। तो दिस वी विल रिमेम्बर दैट बाहर का बाहर के साइड होता है, अंदर वाले मेम्ब्रेन्स में अंदर के साइड होता है। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अवे फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो GPs are away from the cytoplasm। ठीक है, चलिए, तो अब द एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोसाइलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ओके, ग्लाइकोसाइलेशन is the most complex of these modifications. Okay, is the most complex modifications. Fine. The carbohydrates of glycoproteins is present as short branched hydrophilic oligosacs, typically having fewer than about 15 sugars per chain. In contrast to most high molecular weight carbohydrates such as glycogen, starch or cellulose, which are polymers of a single sugar, the oligosac attached to membrane proteins and lipids can display extensive variability in composition and structure. Even the same protein can display different chains of sugars in different cells and tissues. Oligosaccharides may be attached to several different amino acids by two major type of linkages. तो कौन-कौन से linkages मिलेंगे आपको? बोलिए। Ester and ether. नहीं, इसमें मैंने in case of carbohydrates, what are the two major type of bonds? Guess करो। O and N glycosidic. Yes, yes, tell me. Yes, O and very N good, glycosidic. very good. वही चीज आपको याद रखना है। तो A है N glycosidic and B है O glycosidic। ओके, तो O glycosidic and B है
एन ग्लाइकोसाइड। समझ में आया? चलिए ये क्या है इन नटशेल मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये कह रहा है व्हाट डज दिस टॉपिक डिस्कस एक्चुअली, दैट द एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, जो कि एक कॉम्प्लेक्स चेंज है। एंड ये कहाँ होता है बोलिए? सेल वाले में आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, तो विच इज द साइट? Golgi apparatus. कॉल्जी ईआर, इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है हर समय, जीईआरएल बेटर है। बुक्स में आपका ईआर लिखा होता है, बट हम लोग कॉल्जी ईआर ही बोलेंगे। क्यों, आपको मैं प्रूफ करूंगा बाद में। नाउ ये मजेदार टॉपिक है। द कार्बोहाइड्रेट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन इज प्रेजेंट एज शॉर्ट ब्रांच्ड हाइड्रोफिलिक ओलिगोसैक्स। ओके, बट वो कंपेयर कर रहे हैं पॉलीसैक्स के साथ। तो पॉलीसैक्स में क्या होता है? एक ही टाइप ऑफ ग्लाइको मोनोसैक होता है कि नहीं? जैसे सेल्यूलोज सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज, है कि नहीं? बीटा डी ग्लूकोज, स्टार्च ओनली अल्फा डी ग्लूकोज, काइटिन ओनली NAG। ओके, तुम्हारा पेप्टिडोग्लाइकन NAG NAM। तो बहुत कम वेरिएशन है, बट बहुत बड़ा बड़ा कंपाउंड है। बट अगर आप ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स देखेंगे, उसमें छोटा छोटा कार्बोहाइड्रेट होता है और उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के मोनोसैकेराइड्स अटैच होते हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा वेरिएशंस होता है, एंड इसी वेरिएशंस को हम लोग यूज करके आइडेंटिफाइंग करते हैं। समझ रहे हो? तो ऑलवेज रिमेंबर, wherever there is identification, who is behind it? Carbohydrates. तो समझ रहे हो? In contrast to most high molecular weight carbohydrates, which are polymers of a single sugar, oligosaccharides attached to membrane proteins and lipids can display extensive variability in composition and structure. Okay? अगर वही हैं तो कभी चेन बना लेंगे, कभी न्यू अरेंजमेंट बना लेंगे, कभी आइसो अरेंजमेंट बना लेंगे, है कि नहीं? Now, even the same protein can display different chains of sugar in different cells and tissues. मतलब सपोज हम एक प्रोटीन ले रहे हैं, तो स्किन में अलग होगा, तो ब्रेन में अलग होगा, इस तरह से, ठीक है? एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू मेजर टाइप ऑफ लिंकेजेस हैं, N and O ग्लाइकोसाइड। ठीक है? तो आई विल शो यू द फोटोग्राफ, तो आप उसको देख सकते हैं। So see this structure, ये देखिए, तो ये देख रहे हो, ये N एसिटाइल ग्लूकोजामीन है। इसमें ये जो पार्ट है एसिटिल ग्रुप, ये किसके साथ अटैच्ड है? नाइट्रोजन के साथ। उसी तरह ये आपका पॉलीपेप्टाइड चेन है, फाइन। सो दिस इज ए पॉलीपेप्टाइड चेन, फाइन। तो ये आपका है NHCOCH2, तो समझ रहे हो? तो ये भी बॉन्ड किसके साथ हुआ है? N, फाइन। सो ये आपका N बॉन्डेड है, देख रहे हो? तो यहाँ भी N साइड है, इधर भी एक N साइड है, ठीक है जी। नाउ अगर हम इधर देखें तो ये कार्बोहाइड्रेट है, तो ये देखो किसके साथ जुड़ा हुआ है? CCOC, देख रहे हो? COC, तो इसके मतलब ये O ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। समझ में आया? बट इधर देखिए, इधर आप क्या पा रहे हैं? CNC, तो समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा? N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड।
तो डिड यू गेट इट और नॉट? तो उसको हम वहीं लिख देंगे जहां हमने लिखा है। सो जो n ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस है इसमें क्या होगा? द बॉन्ड है बॉन्ड C N C बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपका n ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है एंड O ग्लाइकोसाइडिक जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में कॉमन है, दैट इज COC। अंडरस्टूड? तो ये आपका जो बेसिक कंसेप्ट है। कोई शक? No, sir. चलिए, सो अब आगे चलते हैं। तो ये हमारा डिस्कशन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड इसमें Sir? क्या, हाँ बोलो। So, वो addition of carbohydrates जो glycosylation means to proteins ना sir? अगेन वो भी हमारा जो है प्रोटीन भी होगा, फैट्स भी होगा। जहां ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है सो वो प्रोटीन्स भी हो सकता है एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकता है। बॉन्ड देखना पड़ेगा, ओके। अगर COC बॉन्ड हो रहा है, मैंने अगर आपका एसाइल ग्रुप आ रहा है तो वो एसाइलेशन होगा। जब अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स जोड़ रहे हो, ओके, तो उसको ग्लाइकोसाइडेशन बोलो। राइट? Yes. मैं बताऊंगा, एक्चुअली वो एक टॉपिक आएगा, वी विल डिस्कस द बॉन्ड, आप देखना। चलिए, सो इस केस में देखिए दीज कार्बोहाइड्रेट्स, ये लोग क्या करते हैं? आपका पहचान कराने में मदद करते हैं, आइडेंटिफिकेशन में मदद करते हैं एंड सो ऑन। इन्हें मार्कर्स कह सकते हैं ना सर? Yes, these are the markers basically. So these carbohydrate projections play an important role in mediating the interactions of a cell with its environment. Okay, and different components. ठीक है, तो environment and अलग अलग components के साथ वो interact करता है and sorting membrane proteins into different cellular compartments. ठीक है, तो ये आपका है जो हमारा ABO हो गया, वो उसका एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल हो गया। सो जो हमारा एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे, उसको विल चेंज द कलर। So the carbohydrates of the glycolipids, तो ये एक्चुअली क्या होता है? गैंग्लियोसाइड्स। So they are mainly ganglioside. एक्चुअली जब ये डिस्कवर हुआ था ये गैंग्लियोसाइड के रूप में ही मिले थे, बट बाद में ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में भी मिले। ओके, सो इसलिए अभी ये कंसेप्ट चेंज हो चुका है। So the carbohydrates of glycolipids of the RBC membrane determine whether a person is A, B or O, है कि नहीं? तो ये वो लोग डिसाइड करते हैं। तो इसमें आपका अलग अलग जो बेसिस है, क्या बेसिस है? A person having blood type A has an enzyme that attaches N-acetyl galactosamine to the end of the chain, whereas a person with B adds a galactose to the chain. ठीक है, these two enzymes are encoded by alternate version of same gene, तो उनको क्या बोलेंगे? Alleles. ओके, alternate version of the same gene को हम लोग क्या बोलते हैं? LLE, alleles. Yet they recognize different substrates. ठीक है,
person with AB blood type possess both enzymes, whereas people lack the enzymes. ठीक है? So this is the concept. The function of ABO blood group antigens remains a mystery. मतलब एक्चुअली वो क्यों है, वो तो हमने उसके लिए एक फंक्शन ढूंढ लिया, बट एक्चुअली नेचर ने उसको क्यों पैदा किया, वो एक मिस्ट्री अभी भी है. तो टाइप ए में क्या होता है, आपका एन एसिटिल गैलेक्टोजामाइन लगता है. टाइप बी में क्या होता है, ओनली गैलेक्टोज ऐड होता है. ओके, एंड इसमें दोनों वो तो सेम ही चीज है. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट. तो इसलिए आइडेंटिटी हो गया. तो जहां भी एंटीजन एंटीबॉडी, वेरेवर देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी, ऑलवेज कौन पीछे होगा, ऑलवेज कार्बोहाइड्रेट्स विल बी बिहाइंड. ठीक है, तो हर समय कार्बोहाइड्रेट्स बिहाइंड होगा. चलिए, तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे. सो अब वी विल गो टू अ न्यू टॉपिक. सो द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. Okay, the structure and function of membrane proteins. एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए थोड़ा सा साज सजावट कर देंगे. हो गया. चलिए, तो अब मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का जिक्र किया जाए. सो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में हम लोग एक्चुअली डिस्कस करेंगे अलग अलग, बट सेल टू सेल वेरी करेगा. ओके, डिपेंडिंग ऑन सेल टाइप. ओके, आपका सेल टाइप, फिजियोलॉजी, ये चीज वेरी करेगा. So depending on the cell type and the particular organelle within that cell, a membrane may contain hundreds of different proteins. Each has a defined orientation relative to cytoplasm. Okay, so that the properties of one surface of a membrane are very different from those of the other surface. ठीक है, तो इसीलिए डिपेंड करता है कि कौन सा सरफेस आपने लिया, कौन सा सेल आपने लिया, कौन सा ऑर्गेनेल आपने लिया, एंड सो ऑन. ठीक है, सो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, व्हाट वी विल कॉल दिस, एसिमेट्रिसिटी. सो दिस एसिमेट्री is referred to as, okay, क्या, membrane sidedness. In plasma membrane, for example, those parts of membrane proteins that interact with other cells or with extracellular substances are exposed to the ECF. Whereas इसको ECF लिख देते हैं, इतना बड़ा ECF. Whereas those parts of membrane proteins that interact with cytoplasmic molecules are exposed to the cytosol. ठीक है, तो इसलिए membrane proteins can be grouped into 3 different classes. Okay, distinguished by the intimacy of their relationship to the lipid bilayer. तो लिपिड बाइलर के साथ किस तरह का रिश्ता है, उस आधार पे अलग अलग नाम या अलग अलग उसका टर्म दिया गया है.
तो इसलिए एसिमेट्री एक इम्पोर्टेंट है, साइडेडनेस, ठीक है। ये 3 डिफरेंट क्लासेस। चलिए, तो ये हमारा हो गया। सो हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? वी हैव टाइम। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से लिपिड्स हैं। तो इसलिए सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक है। सो इसीलिए अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स हैं। तो पॉइंट नंबर 1 is integral proteins. Fine. So integral proteins, okay, that penetrate the lipid bilayer. Sir. So integral proteins are transmembrane proteins. That is, they pass entirely through the lipid bilayer and thus have domains that protrude both the ECF and cytoplasmic sites. Okay? Some have only one membrane spanning segment, whereas others are multi-spanning. मतलब एक बार वो क्रॉस करते हैं, कोई बार बार क्रॉस करता है। फाइन। तो आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है? आर मल्टी स्पैनिंग, ठीक है। नाउ genome sequencing studies suggest that integral proteins constitute 25 से 30% of all encoded proteins and roughly 60% of all current drug targets. ड्रग माने मेडिसिन, नॉट जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला। चलिए, उसके बाद सेकंड है पेरिफेरल प्रोटीन्स that are located entirely outside the LBL on either side. Okay, इधर भी होगा, उधर भी होगा, yet are associated with the surface membrane by non-covalent bonds. ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है उसको लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स बोलेंगे। So lipid anchored proteins that are located outside the LBL on either the ECF or cytoplasmic surface, but are covalently linked to a lipid molecule that is situated within the LBL. तो पेरिफेरल में क्या होता है? Located entirely outside LBL on either side, yet are associated with surface. माने ऊपर जो है उसके साथ नॉन कोवलेंटली अटैच्ड है। लिपिड एंकर्ड क्या होता है? वो आर लोकेटेड आउटसाइड द एलबीएल ऑन द साइड बट कोवलेंटली लिंक्ड होता है। मतलब ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर लिंकेज है, 2 वाला थोड़ा वीकर लिंकेज है। क्लियर? तो अब उसका आई विल ट्राई टू शो यू सम फोटोग्राफ्स। Okay, then we will write about it in the next session. इसको थोड़ा सेव कर दिया जाए। चलिए, तो now let's go to the diagram. अब यहाँ देखिए, ये आप देख रहे हो, तो ये आपका प्रोटीन है। ये 2 तरह का प्रोटीन यहाँ दिया गया है। फाइन। So please focus here. So ये आपका इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, बट इधर आप 2 अलग अलग तरह के देख रहे हो। यहाँ
वो मल्टीपल बार आर पार हो रहा है कि नहीं? यहाँ वो मल्टीपल बार आर पार हो रहा है, एंड इस केस में वो एक बार आर Single पार time. हो रहा है। फाइन, तो ये हमने सेव कर लिया। फिर क्लियर करेंगे, नीचे जाएंगे। ये आपका जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है, तो पेरिफेरल प्रोटीन्स में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ओके, तो दे आर आइदर दैट साइड या दिस साइड, बट वीक अटैचमेंट्स है। देख रहे हो, वीक अटैचमेंट्स, उतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स नहीं है। क्लियर? बट नेक्स्ट डायग्राम हम लोग देखेंगे। ये वाला, तो यहाँ आप देखिए जो अटैचमेंट है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है, मीन्स दे आर मेकिंग आइदर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स एंड सो ऑन। तो ये आपके लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स हैं। फाइन, सो हियर व्हाट आर यू सीइंग दैट दे आर मेकिंग, ये देखिए ये पेप्टाइड बॉन्ड जैसा कुछ बना रहे हैं। फाइन, सो ये देखिए द डिफरेंट बॉन्ड्स, तो यहाँ एक स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन है। ओके, तो ये पूरा स्ट्रांगली हेल्ड है, ओके, विथ ए प्रोटीन। तो ये देखो ये कहाँ है, ये लिपिड है, ये लिपिड अटैचमेंट है। देख रहे हो, ये एक प्रोटीन है, ये उसका